एक बार की बात है, एक बड़े हरे भरे जंगल में लियो नाम का एक मिलनसार और दयालु शेर रहता था। लियो जंगल का राजा था, लेकिन वह उन खूंखार शेरों जैसा नहीं था जिन्हें आपने किताबों में देखा होगा। वह एक सौम्य शेर था जो हर किसी से दोस्ती करना पसंद करता था। एक धूप भरी सुबह लियो जंगल में टहल रहा था जब उसने हंसी सुनी। उन्होंने हंसी की आवाज का अनुसरण किया और दो जिज्ञासु और साहसी बच्चों सारा और टिम्मी की खोज की। वे एक साथ जंगल की खोज कर रहे थे और वे सबसे अच्छे दोस्त थे। लियो गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनके पास आया और बोला, नमस्कार छोटे बच्चों, मैं लियो शेर हूँ और मैं इस जंगल का राजा हूँ। आज आपको यहाँ क्या लाया है? सारा और टिम्मी एक मिलनसार शेर को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और लियो को रोमांच और जंगल की खोज के प्रति अपने प्यार के बारे में बताया। लियो नए दोस्त पाकर खुश था और उसने कहा, हम एक साथ साहसिक यात्रा पर जाएं तो कैसा रहेगा? मैं इस जंगल की सभी बेहतरीन जगहों को जानता हूँ। वे तीनों एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। वे ऊंचे पेड़ों पर चढ़े, लताओं पर झूले और चमचमाती नदी में छींटे मारे। लियो ने उन्हें सबसे सुंदर फूल दिखाए और जंगल में रहने वाले सभी मित्रवत जानवरों से उनका परिचय कराया। वहाँ रंग बिरंगे पक्षी, चंचल बंदर और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी भी था। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उनकी नज़र एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। लियो ने बच्चों से कहा, मैंने इस गुफा के बारे में कहानियाँ सुनी हैं। वे कहते हैं कि यह छिपे हुए खजानों से भरी है। क्या आप में इसका पता लगाने का साहस है? सारा और टिम्मी ने उत्साहित नज़रों का आदान प्रदान किया और सिर हिलाया। लियो के नेतृत्व में वे अपनी फ्लैशलाइट के साथ अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर उन्हें चमचमाते रत्न, प्राचीन कलाकृतियाँ और चमचमाते क्रिस्टल मिले। ये एक खजाने की पेटी की तरह था। लियो ने खजानों की रक्षा करने और उन्हें सबके आनंद के लिए जंगल में छोड़ने के महत्व को समझाया। गुफा में अपने रोमांचक साहसिक कार्य के बाद वे लियो की आरामदायक मांद की ओर वापस चले गए। उन्होंने सारा और टिम्मी के साथ अपने स्वादिष्ट फल स्नैक्स साझा किए और उन सभी ने दिन के अपने पसंदीदा हिस्सों के बारे में बात की। सूरज डूबने लगा और जंगल एक जादुई जगह बन गया जहां झींगुरों और जुगनुओं की आवाज़ से रात जगमगाने लगी। सारा और टिम्मी अपने मौज मस्ती भरे दिन से थक गए थे, इसलिए लियो ने उन्हें अपनी मान में रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। वे लियो के साथ लिपट गए और उसने सोते समय उन्हें जंगल और वहां रहने वाले सभी अद्भुत जानवरों के बारे में एक कहानी सुनाई। जैसे ही बच्चे सो गए, वे सुरक्षित और खुश महसूस कर रहे थे, यह जानकर कि लियो द लायन के रूप में उनका एक नया दोस्त था और रोमांच से भरा पूरा जंगल उनका इंतजार कर रहा था। लियो बड़ी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उन्हें देखता रहा। जंगल की सुंदरता और आश्चर्य को साझा करने के लिए दो और दोस्त पाकर खुश हुआ और इसलिए जंगल के बीचों बीच शेर और बच्चे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, सुंदर यादें बनाईं और एक साथ अनगिनत साहसिक यात्राएं शुरू कीं।